हेलो दोस्तों। ये जो वीडियो है वो बिहार पुलिस के लिए एनसीईआरटी साइंस का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस में लगभग 35 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे, और उसमें भी आपका जो एनसीईआरटी साइंस है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, जो अमल सार वाला जो चैप्टर है उसको अपन कम्प्लीटली एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। देखिएगा, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है। जो आपका लिटमस पत्र होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँ तो ये लिचेन का बना होता है दोस्तों। किसका? लिचेन का बना होता है। ऑप्शन जो बे है वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर क्या है दोस्तों। आपका जो बेकिंग पाउडर है दोस्तों, बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका NaHCO3 होता है दोस्तों। अब इसमें देखो, आपका सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये आपका मिश्रण हो जाएगा दोस्तों। विभिन्न तत्वों से मिलके जो है आपके जो है यौगिक बनेगा। यौगिक जो मिलके हैं वो मिश्रण बनाएंगे। तो ये NaHCO3 किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? मिश्रण का उदाहरण होगा, याद रखना है। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हल्दी को तो अपन सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो मेथिल ऑरेंज को भी कर सकते हैं, फिनालेप्थीन को भी कर सकते हैं, मूली नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सारक है। देखो, आपको कुछ जो है ना धातु ऑक्साइड है ये सारे, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, ये आपका क्या है दोस्तों? जिंक ऑक्साइड है। इसके अलावा बात करें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें से कौन सा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है, जो आपका ZnO होता है ना, ZnO, ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों। याद रखना है आपको कि आपका जो ZnO है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, पोटास एलम जो है, पोटास एलम क्या है। पोटास एलम क्या होता है? एक साधारण लवण होता है, एक मिश्रित लवण होता है, एक अम्लीय लवण होता है, एक दिक् लवण। एक जो दिक् लवण होता है आपका पोटास एलम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर का जो पीएच मान है वो किस प्रेशर में सही कार्य करता है। तो जब मानव शरीर का जो पीएच मान है 7 से 7.8 के बीच चलेगा तो आपका जो शरीर है एक अच्छे से काम करेगा, ठीक है दोस्तों। ये पीएच मान जो है ना, इसके आधार पे अपन अम्ल सार का डिवाइडेशन करते हैं। तो ऐसे समझो, मध्य पॉइंट 7 वाला रहता है, लास्ट वाला 14 होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो, 7.1 से पहले आता है 6.9 और 7 के बाद में आता है 7.1। तो 0 से 6.9 तक, 0 से 6.9 तक तो आपके कहलाते हैं अम्ल। 7 वाला जो है ना वो आपका कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। और 7.1 से 14 तक वाले जो है ना दोस्तों, ये आपके कहलाते हैं क्षार। आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए। अगला, तनु HCl का जो पीएच मान है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसका पीएच मान 0 होता है, याद रखना। तनु जो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जो पीएच मान है ना दोस्तों वो आपका 0 होता है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों लगातार जो है ना बिहार पुलिस के लिए हर संभव क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप NCERT साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है। देखो, सबसे प्रबल तो अपना NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी है। तो खाने का सोडा लगाते हो कि नौसादर, धोवन सोडा या फिटकरी। तो फिटकरी का उपयोग अपन करते हैं दोस्तों, फिटकरी। धावन सोडा का फॉर्मूला होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है। खाने का सोडा मैंने बता दिया, NaHCO3। अमोनियम जो आपका क्लोराइड नौसादर है, NH4Cl। तो फिटकरी का फॉर्मूला देखिए, आप कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवणीय। तो धातु के जो अधिकांश जो आपके ऑक्साइड है ना वो क्षारीय प्रकृति के होंगे दोस्तों। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे क्वेश्चन में कि आपका जो जिंक ऑक्साइड आया था ना, ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये आपका क्षारीय प्रकृति का था। अगला क्वेश्चन, जल का पीएच मान, तो जल उदासीन होता है दोस्तों। जल को क्या मानते हैं अपन? उदासीन मानते हैं। तो इसका पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अगला, कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है दोस्तों? ये आपका CO होता है, बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका क्या होता है दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना।
जब इसमें जल मिला देंगे अपन, H2 इसमें मिक्स कर दिया जाएगा, तो ये आपका बन जाता है CaOH2। तो ऑप्शन जो आपका बी है देखो, CaOH2, ये फिर आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, बुझा हुआ चूना। ठीक है भाई, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ। ठीक है, H2 आप इसमें मिक्स कर देंगे तो CaOH2 बन जाएगा। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका हो जाएगा CaOCl2, CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि जैसे आपका जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसकी क्रिया आप क्लोरीन गैस से करवाएंगे तो आपका जो है CaOCl2 बन जाएगा। इसके बाद बात करें चींटी का डंक या जो नेटल का जो डंक होता है ना, नेटल एक शाकीय पौधा होता है। नेटल क्या होता है दोस्तों, आपका एक शाकीय पौधा होता है नेटल। ठीक है, तो बात करें चींटी के डंक में या नेटल के डंक में जो है ना, आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में आपका जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। एसिटिक अम्ल जो है आपके सिरके में पाया जाता है। बात करें सिट्रिक अम्ल, तो आपका जो है नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आपसे पूछ ले, ऑक्जेलिक जो एसिड है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड ये आपका टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टमाटर में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है। देखो, जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए ना, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, तो जो आपकी वर्षा होगी वो आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला, तो देखो C6H12O6, C6H12O6 ये आपका होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, याद रखना है। एसिटिक अम्ल का जो आईपीएसी नाम है ना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है तो आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH, रे बात वही है ना। अगला, कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा। देखो, आपका जो सार होगा, कोई भी सार होगा ना, सार वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीले में चेंज करता है, सार। और जो आपका अम्ल होता है ना दोस्तों, वो नीले लिटमस पत्र को चेंज कर देता है लाल में। ठीक है, तो लाल को नीले में पूछा है तो सार, सार कौन सा होता है, जिसके OH लगा हो। जो जल में OH माइनस आयन देता है ना दोस्तों, वो तो आपका सार होता है। और जो जल में H प्लस आयन देता है वो आपका अम्ल होता है, याद रखना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग आपका हरा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ना। तो आपका जो है सोडियम और जो आपकी पोटेशियम धातु है, क्योंकि ये आपकी जो सक्रियता श्रेणी है ना, सक्रियता श्रेणी, इसमें आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो ये धातु की हाइड्रोक्साइड बनाती है, ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। डेली बेसिस पे आपके लिए एनसीईआरटी जो आपकी साइंस है उसकी क्लासेज होती रहेंगी। एक एक चैप्टर अपन आपका जो है क्लास वाइज जो है डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप बिहार पुलिस की जो है रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि बिहार जो पुलिस की अन्य क्लासेज हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।